So yesterday we have talked about in question number 1 and 2 how we will prepare the departmental trading and profit and loss account. But in no question there was a transfer of goods from one department to another department. हाँ? But henceforth इसके आगे के जो questions है उसमें some of the questions will consist of entries wherein you are transferring goods from one department to another department, and the problem arises is when you are transferring goods from one department to another department, there is a element of profit involved. When department A is transferring goods to B, B is transferring it to C. So there is an element of profit which is included in the goods transfer. तो वो प्रॉफिट एलिमेंट है, वो हमें एक्सक्लूड करके उसको रिकॉर्ड करना है या फिर उसके लिए स्टॉक रिजर्व्स मेंटेन करना है. तो वो स्टॉक रिजर्व कैसे करना है वो तो हम लोग सब्सिक्वेंट क्वेश्चन में देखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द एंट्री व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड. Make an appropriate entry for inter-transfer of goods from one department to another department. Like एक department से दूसरे department में goods transfer करेंगे, उसका entry क्या होगा? तो department A transferred goods of rupees 30,000 to department B. तो A department ने B को goods transfer किया, तो हमें entry कैसे पास करना पड़ेगा? जो department receive कर रहा है, हाँ, उसका account हम लोग debit कर देंगे. तो ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट आएगा. अभी कौन रिसीव कर रहा है गुड्स? बी रिसीव कर रहा है, बराबर. तो हम लोग बी अकाउंट डेबिट कर देंगे टू डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट. किसके अकाउंट से जा रहा है? ए के अकाउंट से जा रहा है. सो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे. ऑलराइट, दिस इज हाउ वी विल पास द एंट्री. तो इसमें डेबिट में एंट्री क्या आएगा? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बी डेबिट. हाँ, बी का अमाउंट कितना आएगा? इधर 30,000 एंड इधर भी सेम आएगा 30,000. ऑलराइट, तो दिस एंट्री इंडिकेट्स द डिपार्टमेंट बी हैज रिसीव्ड गुड्स ऑफ 30,000 फ्रॉम डिपार्टमेंट ए. तो जो रिसीवर है उसका अकाउंट डेबिट एंड जो गिवर है उसका अकाउंट क्रेडिट. तो ट्रेडिंग में लिखना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए एंड बी के कॉलम में लिखेंगे, एंड यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी एंड ए के कॉलम में लिखेंगे. ऑलराइट, ये एंट्री लिख लो. समझ में आया सबको? सर कैसा होगा वो पास होगा? सपोज यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं तो बाय ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू बी. तो यहाँ पे एंट्री आएगा ए के अंडर. हाँ, ए ने दिया है तो इधर हम लोग 30,000 लिखेंगे, एंड यहाँ पे एंट्री आएगा टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम ए, एंड बी के कॉलम में आएगा बिकॉज बी इज रिसीवर. तो बी अकाउंट के डेबिट में आएगा एंड ए अकाउंट के क्रेडिट में आएगा. दिस इज हाउ यू विल पास द एंट्री इन द ट्रेडिंग. ऑलराइट, यस यस, ये लिख लो. फिर हम लोग इसके रिलेटेड मेनली, ये तो एक छोटा एंट्री है, ऐसे हम लोगों को सम्स देखना है जहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो रहा है, तो उसमें एंट्री कैसे करने का वो हम लोग वहां पे देखेंगे. ये एंट्री लिख लो एंड वंस यू पास द एंट्री देन चेक क्वेश्चन नंबर 4.
Once you check question number 4, let me know. We can start. अभी पढ़ लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? हाँ सर। देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है. When the goods are transferred from one department to another department, there is an element of profit, and whatever profit they have shown right now is not a correct profit. Currently profit कितना है? Profit after charging managers commission कितना दिया है आपको? 72, 54 and 36,000 दिया, बराबर? What they are saying, department A is selling to B at a profit of 25% on cost and C at 10% of profit on cost, and B is selling to A and C at 15 and 20% profit. C is selling goods. C charges 20% and 25% profit to A and B. Right? अभी इसमें हर एक डिपार्टमेंट दूसरे को कितने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से ट्रांसफर कर रहा है वो दिया है. And information there, department managers are entitled to 10% commission on net profit basis. So on net profit after eliminating unrealized profit on departmental sales being eliminated. Departmental profit after charging managers commission but before adjustment of profit is as under. तो ये क्या दिया है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला प्रॉफिट दिया है. तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला प्रॉफिट दिया है मतलब 100 minus 10 90. तो ये 90 है तो 100 कितना वो आपको निकालना पड़ेगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें कमीशन ऐड करके आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन. ऐसा क्यों? क्योंकि ये अमाउंट जो कमीशन का है वो रॉन्ग है. आपको पहले क्या करना पड़ेगा? बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. उसमें से जो लोडिंग है वो लोडिंग एडजस्ट करना पड़ेगा एंड वो लोडिंग एडजस्ट करने के बाद जो फिगर आएगा वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर कमीशन. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस. हाँ सर. तो कमीशन कितना आएगा बताओ? ये 100 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा? 90 होगा. करेक्ट. तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 72 is 90 तो 10 कितना? करेक्ट. तो ये ऐड करके हमें मिल जाएगा
profit before charging such commission. Are you understanding? हाँ सर। ये कमीशन नहीं दिखा तो भी चल सकता है ना, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली शो दैट द फिगर इज, आप डायरेक्टली ऐसा दिखा सकते हो कि दिस फिगर इज दिस फिगर इज 90, तो 10 कितना है 100 कितना, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करके फिगर्स निकालेंगे। ऑलराइट, तो ये फिगर हम लोगों ने निकाल लिया, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द रेवेन्यू और रिजर्व्स। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट करेंगे, एंड फिर जो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट है इसके बाद का जो अमाउंट है प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, उसमें से हमें क्या करना है, मैनेजर का कमीशन लेस करके फिर फाइनल प्रॉफिट निकालना है। राइट, यहां तक समझ में आया? अभी मेन चीज हमें कैलकुलेट करना है, वर्किंग नोट वी हैव टू प्रिपेयर दैट जो आपके पास स्टॉक है उस पे कितना लोडिंग आएगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। पहले ए के लिए करते हैं। ओके, तो ए का वर्किंग किस तरीके से आएगा, हमें देखना है कि कितना गुड्स ट्रांसफर किया था, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट, सॉरी ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए एंड ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट बी। मतलब हमें क्या देखना है, ए ने किस किस को दिया, ए ने दिया बी को, ए ने दिया सी को, सो हमें प्रॉफिट निकालना है ट्रांसफर टू बी के लिए। सोच के मुझे बताओ हम लोग बी के लिए कितना प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं, ए डिपार्टमेंट ए, when department A is supplying goods to B, how much profit they are charging? 25%. कितना है 30, 25%. 25%, करेक्ट। हाँ, so 25% ऑन कॉस्ट। हाँ, मतलब हमें यहाँ पे कॉस्ट वाइज परसेंटेज कैसा लेना पड़ेगा, 100 प्लस 25, हंड्रेड 25 125, करेक्ट। तो डिपार्टमेंट बी को जो गुड्स ट्रांसफर किया है 30,000, उसमें प्रॉफिट कितना रहेगा वो कैसे निकालेंगे, 30,000 इंटू 25 अपॉन 125, डू यू एग्री? हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, मैं डिपार्टमेंट ए हूं, मैंने बी एंड सी को गुड्स ट्रांसफर किया। देखो मैं ट्रांसफर करते वक्त तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, लेकिन जब भी कंपनी हम लोग फाइनल कंपनी के लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाएंगे, तभी इंटर डिपार्टमेंटल जो ट्रांसफर हुआ है उसका प्रॉफिट बुक करना, इज दैट डज इट मेक सेंस कि हम लोग एक दूसरे को ट्रांसफर करते वक्त प्रॉफिट बुक करेंगे, डज इट मेक सेंस? नो सर। नो। हाँ, तो इसके लिए हमें वो प्रॉफिट एलिमेंट क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो वो प्रॉफिट एलिमेंट कैसे निकाला, 30,000 इज द ट्रांसफर प्राइस, उसमें 25 अपॉन 125, अभी देखो 30,000 ये है, 125 है, तो 25 कितना है 100 कितना, तो हमें प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30,000 इंटू 25 अपॉन 125, सो तो कितना आएगा 6,000 है। वैसे ही चलो यश बताओ, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू डिपार्टमेंट सी, इसमें प्रॉफिट कितना रहेगा,
सी के लिए हमारा लोडिंग कितना है बताओ? 22,000. ए टू सी कितना लोडिंग है? 22,000. 110 110। तो 22,000 इंटू क्या आएगा? Into 10 divided by 110. करेक्ट, समझ में आ रहा है आपको? इसके हिसाब से आपको जाना है। तो ये कितना आएगा? 2,000 आएगा। तो टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? 8,000 का प्रॉफिट टोटल अनरियलाइज्ड, राइट? यस और नो? हाँ सर. तो ऐसे ही वर्किंग हमें किस किस के लिए करना पड़ेगा? we'll have to do the same working B for और C. B and C. तो बी सी का वर्किंग करते हैं हम लोग। वर्किंग नोट 2 में क्या आएगा? अनरियलाइज प्रॉफिट फॉर डिपार्टमेंट बी। अभी बी ने किस किस को भेजा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। A और C को सर. एक मिनट है, कुछ तो इधर गड़बड़ दिख रहा है। सर वो डिपार्टमेंट C है, वो B है. नीचे कुछ ऊपर नीचे हुआ है, ए बी हाँ एंड सी। सर. हाँ, वही सोचो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, अभी ठीक है। वर्किंग नोट 2 आएगा। यस, ध्रुविन बताओ अभी डिपार्टमेंट बी के लिए आएगा, करेक्ट? ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ए एंड सी आएगा, राइट? तो बी ने ए को कितने प्राइस पे भेजा? 28,000 में। उसमें उसका प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है? डिपार्टमेंट बी सेल गुड्स टू ए एंड सी एट 15%. प्रॉफिट ऑफ 15 एंड 20% ऑन सेल्स है ना, ये आपको ध्यान से देखना है। बी टू ए एंड बी टू सी, ये सेलिंग का परसेंटेज है, तो हमें सेल्स 100 लेके आंसर निकालना पड़ेगा। 1585, 20%, so 80। ऑलराइट, Yes sir. उसके आगे क्या आएगा अभी? हाँ, डिपार्टमेंट ए 28,000 में दिया, तो 28,000 इंटू क्या करना पड़ेगा? Into 100. 15/100, तो कितना आएगा इधर? 4200.
4200. And transfer to department C. 5600. 4800. Right? तो टोटल हो हाँ गया हाँ राइट सर स्क्रीन ब्लैक ब्लैक दिख रही है क्या हुआ? स्क्रीन नहीं दिख रही सर अभी बराबर दिख रहा है? हाँ सर Yes. थर्ड वर्किंग नोट डिपार्टमेंट सी के लिए। डिपार्टमेंट सी के लिए क्या परसेंटेज रखा है? 20 and 25% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? C2A एंड C2B। इतना कितना? 20 and 25। तो डिपार्टमेंट सी के लिए क्या करेंगे? सी ने ए को ट्रांसफर किया, टू थाउजेंड आ गया कितना है? हाँ सर 2000 इधर कितना आएगा? 10,000 अपॉन इंटू 25। दोनों 2,000 सेम है, अमाउंट हाँ सर सेम सेम है 4,000। ऑलराइट, अभी हमें क्या करना पड़ेगा? जो आंसर्स निकाला है हम लोगों ने उसमें से ये अमाउंट को आपको लेस कर देना पड़ेगा। हाँ, तो कितना कितना ये मार्जिन है? 8, 9 एंड 4 वो लेस कर देते हैं। मैं आपको पहले डिपार्टमेंट के लिए दिखा दूं, आगे का आपको। ये डिपार्टमेंट में आगे कैसे वर्किंग जाएगा? एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है इधर? 8000 8,000, so less 8,000। फिर इसमें से मैनेजर का कमीशन कितना जाएगा? 10% है, तो इसका 10% मैनेजर का कमीशन जाएगा, तो नेट प्रॉफिट आएगा आगे का वर्किंग करोगे आप लोग बी एंड सी का? हाँ सर हाँ सर समझ में आया कैसे अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल के ट्रांसफर करना है? हाँ सर गुड, लिख लो एंड मुझे बीसी का आंसर बता। बी के लिए 9,000 एंड सी के लिए 4,000। इसके आगे तो डायरेक्टली आ जाएगा फॉर्मूला में डाल के। आ गया? 45,900 हाँ सर हाँ सर गुड। सबका आया है, सबको समझा है, तो हम लोग नेक्स्ट हम देखते
चलिए let's start with question number 5. यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स है, क्लॉथ डिपार्टमेंट एंड रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट. तो रेडीमेड क्लोथ्स डिपार्टमेंट, सो दोनों के लिए हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है. अल्टीमेटली डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट we are required to prepare. Please go through the question. Meanwhile, I will keep the trading and profit and loss account ready format.
चलो देख लिया क्वेश्चन। हाँ सर। ओके, अभी हम लोगों ने ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का स्ट्रक्चर बना के रख दिया है। अभी हमें क्या करना है, फिगर्स उधर डालते जाने बराबर। हाँ, तो बताते जाओ। क्लॉथ का ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख, इसका 50,000, परचेसेस 20 लाख, 15,000। ओके, सेल्स है 22 lakhs and 4,50,000। ओके, ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ्स डिपार्टमेंट। मतलब क्या, बाय ट्रांसफर टू आरएम। तो कितना लिखो इधर, 3 लाख। इधर क्या आएगा, टू ट्रांसफर फ्रॉम क्लॉथ 3 लाख, राइट। यहां तक क्लियर है? यस, अभी क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,60,000। डन। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी है, जो सिर्फ है क्लॉथ डिपार्टमेंट। एंड सेलिंग एक्सपेंस हम लोग इधर लिख देंगे, टू सेलिंग एक्सपेंसेस 20,000 and 6,000। ऑलराइट। अभी स्टॉक ऑफ रेडीमेड क्लॉथ्स डिपार्टमेंट में बी कंसिडर्ड एज consisting of 75% of cloth and 25% of others। करेक्ट? हाँ, तो उसका मतलब क्या है, मेरे डिपार्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक है, उसमें 25% किसका रहेगा, उसका मतलब टोटल प्रॉफिट में से उसका 75% रहेगा। या द क्लॉथ डिपार्टमेंट earned a gross profit at the rate of 15% during the year 2011-12। मतलब लास्ट ईयर जीपी रेशियो हम लोग लिखते हैं, जीपी रेशियो ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट 2011-12 कितना था, 15%। मतलब ओपनिंग स्टॉक में जो रिजर्व्स रहेगा उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा, 15% रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? यस। हाँ सर। हाँ, यस सर। तो ओपनिंग स्टॉक में से हम लोग रिजर्व निकालते हैं, देखो किसके स्टॉक में रिजर्व्स रहेगा ये मुझे बताओ। क्लॉथ डिपार्टमेंट के स्टॉक में रिजर्व रहेगा या आरएम के स्टॉक में रिजर्व रहेगा? बताओ, सोच के बताओ, किसके स्टॉक मतलब किसके डिपार्टमेंट के स्टॉक में दूसरे का रिजर्व रहेगा? ओके, ए ने बी को स्टॉक ट्रांसफर किया, तो बी के स्टॉक में रिजर्व रहेगा या ए के स्टॉक में रिजर्व रहेगा? बी के। बी के, करेक्ट। हाँ, वैसे ही अगर रेडीमेड। हाँ, क्लॉथ ने आरएम को ट्रांसफर किया, तो किसके स्टॉक में रिजर्व रहेगा? रेडीमेड। आरएम। रेडीमेड। हाँ, तो आरएम मतलब रेडीमेड के इसमें रिजर्व रहेगा। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना आएगा,
RM का स्टॉक कितना है? 36,000 सॉरी 50,000, उसमें से कितना क्लॉथ का है? 75%। 75%, राइट। तो उसका 75% हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें लोडिंग कितना है? 15%। तो कितना आएगा आंसर बताओ? 1875। 1875। And opening stock reserve समझा सबको? See, whenever one department is transferring goods to another department, like here cloth department is transferring goods to raw material ready-made department. So when cloth department is including its profit and transferring it to RM, तो obviously जो ready-made cloth department है उसके stock में उसके स्टॉक में क्या रहेगा? अपना स्टॉक इंक्लूडेड रहेगा, सॉरी उसके स्टॉक में अपना प्रॉफिट इंक्लूडेड रहेगा। सपोज मैं 100 का गुड्स उसको 115 में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो उसके स्टॉक में 15 रुपए का रिजर्व इंक्लूडेड है, तो वो कितना आएगा? 1875। हाँ, ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका? 60,000, करेक्ट। 60 का 75% आ गया, तो हमें मिल जाएगा। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज जीपी रेशो 15% ही है क्या? जीपी रेशो कितना है अपना? 15% है क्या? नहीं, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एक बार चेक करो। 1875 नहीं आ रहा है, 5625 आ रहा है। हाँ चेक करो, ये 562। हाँ सर, राइट है ये। 5625 करेक्ट है। हाँ सर। हाँ ठीक। अभी क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक में कितना परसेंटेज है वो निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट परसेंटेज करंट ईयर का कितना आएगा, वो कैसे निकालेंगे? तो हमें करंट ईयर का प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो, जीपी अपॉन टोटल सेल्स इंक्लूडिंग ट्रांसफर्स इनटू 100। तो कितना आएगा परसेंटेज? कैलकुलेट करो एंड बताओ। 18.88।
तो देखो जीपी कितना है, 4 लाख है, अपॉन 22 lakhs प्लस ट्रांसफर 3 लाख है, So 16%. 16% आया। ओके, तो अभी क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें स्टॉक रिजर्व कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम इनटू परसेंटेज ऑफ क्लॉथ ट्रांसफर इनटू जीपी रेशियो, करेक्ट। तो अभी 60,000 इंटू 75% इंटू जीपी रेशियो कितना अप्लाई करेंगे हम लोग, 16, 16%. 16%. बताओ So कितना? 7,200. 7,200. 7,200 आया। हाँ, यहाँ तक सबको समझा क्या कर रहे हैं हम लोग? यस। हाँ सर. अभी हमें क्या करना है, देखो जनरल पीएनएल क्यों कंसिडर किया है, बिकॉज देर आर सर्टन कॉमन एक्सपेंसेस, तो हम लोग जनरल पीएनएल में लेंगे। एंड दूसरा जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है, देखो यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस आपको दिया है, किधर गए जनरल एक्सपेंसेस, 1,10,000। देखो जनरल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,10,000, तो वो जनरल एक्सपेंसेस मतलब वो ना तो डिपार्टमेंट ए का है, मतलब क्लॉथ का है, ना तो डिपार्टमेंट आरएम का है, तो वो कॉमन एक्सपेंसेस है। तो वो कॉमन एक्सपेंसेस हमें इधर लिखना पड़ेगा, टू जनरल एक्सपेंसेस, करेक्ट। $1,10,000, राइट। अभी हमें क्या करना है, जो जो प्रॉफिट है हम लोग दोनों प्रॉफिट ऐड कर देंगे एंड ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व इधर लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है तो उसका रिजर्व किधर आएगा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखा है तो उसका रिजर्व, स्टॉक रिजर्व किधर लिखेंगे हम लोग, Opposite side. क्रेडिट में लिखेंगे। कितना आएगा, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, वर्किंग नोट 1 कितना है अपना, $5,625। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व किधर लिखेंगे, डेबिट में। कितना है, 7,200, राइट। अभी नेट प्रॉफिट क्लॉथ एंड रेडीमेड का लिख देंगे, फिर ऐड करके उसमें से एक्सपेंस लेस करेंगे, फिर आएगा आपका नेट प्रॉफिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर. अभी नेट प्रॉफिट कितना आएगा, आगे का वर्किंग आप करके मुझे बताओ कि फाइनल नेट प्रॉफिट कितना आएगा, समझा आगे क्या करना है? ठीक है, आप मुझे बताते जाओ नेट प्रॉफिट कितना है, 4 लाख माइनस 20,000, करेक्ट। एंड इधर 85 माइनस 6 तो 79,000। हाँ, तो कितना कितना प्रॉफिट है, 380 एंड 79, करेक्ट। तो इधर 380 लिखा, इधर 79 हो गया। हाँ, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 459। तो 459 में से एक्सपेंसेस गया तो आपका नेट नेट प्रॉफिट कितना बचा, 347,425। so this is your balancing figure, all right। कैसे लगा हाँ सर, सर. मस्त लगा, इजी है। हाँ रिजर्व वाला थोड़ा ओके, समझ में नहीं आया या पहले समझ में नहीं आया था अभी समझा,
हाँ सर अभी समझा। अभी समझा है ना, ठीक। ये रिजर्व है, देखो डिपार्टमेंटल में बाकी कुछ टफ नहीं है, ओनली थिंग इज ये जो स्टॉक रिजर्व है ना, वही एडजस्टमेंट थोड़ा ट्रिकी रहता है हमेशा। सर मेरे को समझा नहीं समझा? नहीं समझा क्या नहीं समझा? सर, वो कैसे निकाला, कैसे ट्रांसफर हुआ? क्यों निकाला वो तो समझ में आया। हाँ सर, वो बचा है ना। हाँ देखो, क्लॉथ डिपार्टमेंट आरएम को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, बराबर। तो क्लॉथ अपना प्रॉफिट 15% या 16% ऐड करके हमें गुड्स दे रहा है, तो अपने प्रॉफिट में, मतलब अपने जो स्टॉक हम लोग रिसीव कर रहे हैं रॉ मटेरियल, सॉरी रेडीमेड गारमेंट डिपार्टमेंट, तो उसके स्टॉक में क्लॉथ डिपार्टमेंट का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। डू यू एग्री? यस सर। यस। तो जब भी हम लोग ये 79 का प्रॉफिट बोलते हो, एक्चुअल 79 का प्रॉफिट नहीं है, उसमें थोड़ा क्लॉथ का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, तो वो हमें निकाल देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व निकाला। वो कैसे निकाला मैं वापस बता, ये लाइन पढ़ो वापस एक बार। द स्टॉक इन रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट may be considered as consisting of 75% from cloth and 25% from other expense। हाँ? मतलब रेडीमेड डिपार्टमेंट के पास, रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट के पास जो भी स्टॉक है उसमें से 75% किधर से आया? क्लॉथ है, क्लॉथ से आया, एंड बाकी 25% बाकी लोगों से आया। तो बाकी 25% पे स्टॉक लोडिंग या कुछ रिजर्व निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। हाँ, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जो अपना ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक कितना था? 50,000। 50,000 था, करेक्ट। 50,000 में से 75% मैंने किससे लिया रहेगा? क्लॉथ से लिया रहेगा, एंड उस पे लोडिंग कितना है? 15%। 15%। तो इसके लिए 50,000 इंटू 75% इंटू 15%। क्लियर? हाँ सर। यस। हाँ ध्रुविन, क्लियर है? हाँ सर। सर वो 15% निकाला है कि वो जो था वहाँ पर क्लॉथ डिपार्टमेंट हाँ वो दिया था, देखो क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्न द जीपी ऑफ 15%। तो इसके लिए हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रिजर्व को यूज किया, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को। ये अभी क्लियर हुआ कंप्लीटली? यस सर। क्लोजिंग स्टॉक में क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक है अपना 60,000। 60,000 में से वापस कितना परसेंटेज उसका रहेगा? क्लॉथ का रहेगा 75%। डू यू एग्री? एंड इसमें लोडिंग कितना इंक्लूडेड है? तो हम लोगों ने करंट ईयर का जीपी रेशो निकाला। करंट ईयर का जीपी रेशो कितना है? 16%। ये 16% ऑन सेल्स है, इसके लिए हम लोगों ने 60,000 इंटू 75% इंटू 16% किया, तो आपको आंसर मिल गया 7,200। ये हुआ लोडिंग ऑन द क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा, एंड ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग इंक्लूडेड है तो मुझे उसको क्रेडिट करना। ऑल राइट? यस सर। यस। अभी सब पॉइंट क्लियर हुआ सबका? Yes, sir. हाँ सर। लिख लो अभी। What they are given in sixth question: a company has two departments, P is selling goods to Q department at normal selling price. From the following particulars, prepare department trading and profit and loss account and ascertain the profit and also ascertain the net profit to be transferred to balance sheet. That means you are not required to prepare balance sheet as such, but you are required to prepare trading and profit and loss account. Now they have given you expenses which we will keep posting to the respective department. The following expenses are incurred for both the departments, not apportioned. तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों डिपार्टमेंट में apportionment करना पड़ेगा. Salary, advertisement, general and depreciation. Then advertisement expenses are to be apportioned in turnover ratio, salary depreciation in 2:1 and 1:3 ratio.
ओके रेशोज दिया है तो आपका काम आसान हो गया। हाँ? तो हम लोग जैसे पहले सम किया था उसी तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। ओके लेट अस स्टार्ट विथ ओके ओपनिंग स्टॉक भी है इधर। ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा, डिपार्टमेंटल पी का कितना है, पी एंड क्यू है ना। ओके ओपनिंग स्टॉक इधर 5 लाख है, 0। अभी नेक्स्ट क्या आएगा, परचेसेस 28 lakhs and 3 lakhs। ओके देन गुड्स फ्रॉम पी, हाँ मतलब पी ने क्यू को ट्रांसफर किया, सो ट्रांसफर टू क्यू एंड यहाँ पे आएगा ओके ट्रांसफर फ्रॉम पी, राइट। सो इधर क्यू के डिपार्टमेंट में डेबिट में लिखते हैं हम लोग 8 लाख एंड इधर क्रेडिट में आएगा 8 लाख। एवरीवन इज क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. Yes. Wages 3,50,000 and 2 lakh. Okay. Then traveling expenses इधर आएगा 8 lakh, sorry, 20,000 and 1,60,000. Then closing stock 8 lakhs and 2,09,000. Then sales 30 lakh and 20 lakh. All right. And then printing and stationery. Printing stationery कितना है, 30 and 25,000. राइट। ओके अभी कॉमन एक्सपेंसेस आ गए, सैलरी
then advertisement, general expenses, और क्या है, depreciation and advertisement expenses. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का रेशियो क्या है, टर्नओवर रेशियो, मतलब कितना, 3:2, करेक्ट। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना है, 1,20,000, उसको 3:2 में डिवाइड करना है। करेक्ट। सैलरी 330, सैलरी भी नहीं, सैलरी के लिए 2:1 रेशियो है। समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. सैलरी Yes, sir. 3,30,000 है, 2:1 में डिवाइड करेंगे। 2:1 मतलब 2/3 एंड 1/3 आएगा। सैलरी के जैसा ही डेप्रीसिएशन है, 2:1 रेशियो, सॉरी, salary and depreciation in 2:1 and 1:3 ratio, 1:3 ratio। डेप्रीसिएशन कितना है, 30% ऑन मशीनरी, 96,000 पे 30% कितना आएगा, 28,800. 28,800. 28,800, करेक्ट। उसको 1:3 में डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड बाय 4 एंड दिस डिवाइड बाय 4 into 3, ठीक है। हो गया सब एक्सपेंसेस लिख के। तो अभी जनरल एक्सपेंसेस 5 लाख है ना, 5 लाख को कौन से रेशो में डिवाइड करना है, क्या हुआ रोहन? जनरल एक्सपेंसेस दिया है, देखो इधर 5 लाख एंड उसको 3:1 में अपोर्शन करना है, सो दिस डिवाइड बाय 4 into 3 and this divide by 4, got it? यहां तक समझा? हाँ सर। Yes, Yes. sir. अभी इसके बाद हमें क्या प्रिपेयर करना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जनरल में सिर्फ क्या होगा, जो जनरल एक्सपेंसेस कुछ दिया है, कॉमन एक्सपेंसेस नहीं, ओके वाह, कॉमन एक्सपेंसेस कुछ दिया नहीं है सच। हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा,
स्टॉक में कुछ रिजर्व रहेगा तो निकालना पड़ेगा। स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे? जीपी अपॉन टोटल सेल्स यस, जीपी रेशो निकाल के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जीपी रेशो कितना आएगा, क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? जीपी रेशो नहीं दिया ना? ठीक है, तो पहले जीपी रेशो निकाल लेते हैं। सेवनटीन 9,50,000 अपॉन 30 and Sir, 25%. 25%, 30 and 8, 25%, correct. ऑलराइट, ओके। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अपने पास कितना है, 2,09,000 है, तो उसमें अपना प्रपोर्शन इंक्लूडेड रहेगा। तो दे हैवंट गिवन कि कितना स्टॉक इंक्लूडेड है अपने पास। हाँ? तो जहां पे आपको दिया नहीं है कितना स्टॉक इंक्लूडेड है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन। दिस इज वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 आएगा स्टॉक रिजर्व के। यहां तक सबको समझा? यस। हाँ सर। अभी स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रपोर्शन लेना पड़ेगा। देखो अभी तक के क्वेश्चन में कैसे दिया था, लास्ट क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया था कि मेरे पास जितना स्टॉक है उसमें से 75% दूसरे से आया। हाँ, बट ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला है क्या? नो सर। नो। हाँ, तो हम लोग कौन से बेसिस पे सब कैलकुलेट कर सकते हैं, बताओ। डू वी हैव एनी बेसिस फॉर कैलकुलेशन? नो, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, आप प्रपोर्शन ले सकते कि मैंने टोटल परचेसेस किया। देखो क्लोजिंग स्टॉक किस में से रहेगा, मुझे बताओ। क्लोजिंग स्टॉक 2,09,000 आया, क्यू डिपार्टमेंट का, वो आउट ऑफ किधर से आएगा क्लोजिंग स्टॉक? ओपनिंग प्लस परचेज। ओपनिंग प्लस परचेसेस, राइट। हाँ, एक तो वो अजम्पशन कर सकते हैं, या ओपनिंग प्लस परचेसेस एंड ट्रांसफर। हाँ, दूसरे डिपार्टमेंट ने जो ट्रांसफर किया है वो। हाँ, तो उसमें से मतलब ओपनिंग प्लस परचेसेस प्लस ट्रांसफर मिलकर कितना हुआ, 11 लाख हुआ। 11 लाख के सामने 2,09,000 का स्टॉक है। हाँ, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे निकाल सकते हैं कि 11 लाख के सामने 2,09,000 का स्टॉक है। हाँ, तो 8 लाख के सामने कितने का स्टॉक रहेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ 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 सर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाँ, चाहिए तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इधर। हम लोग इधर क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इनटू गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट P divided by goods from department P plus purchases into GP ratio. Do you agree? यस सर। हाँ, तो वैसे ही आएगा हमारा 152 इंटू जीपी रेशो कितना है, 25%, 38,000। तो ये फॉर्मूला में डालेंगे तो आपको 38,000 का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक अपना है 2,09,000
हम लोग फाइंड आउट करें उसमें से पी से कितना है। पी ने आपको स्टॉक भेजा है 8 लाख का अपॉन 8 लाख प्लस परचेसेस 3 लाख इंटू जीपी रेशो है 25%। चलो बताओ कितना आएगा, सेम आया आंसर। आर यू गेटिंग 38,000? चेक करो। यस सर 38,000। 38,000 आया। हाँ समझ सर, में आया कैसे? 38,000। हाँ देखो, जो क्वेश्चन में जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया था, तो डायरेक्टली दिया था तो हम लोगों ने डायरेक्टली ले ली, करेक्ट 75%। ये क्वेश्चन में पता नहीं है तो हम लोगों ने क्या अज्यूम किया कि मैंने परचेज किया 3 लाख का, 8 लाख दूसरे डिपार्टमेंट से आया, तो इसी प्रोपोर्शन में मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पी से कितना आया। हाँ तो इसके लिए प्रोपोर्शन ऐसे लिया, 11 में से 2 9 बच गया तो 8 में से कितना रहेगा, प्रोपोर्शनेटली। करेक्ट? गॉट इट एवरीवन? Yes. Are you getting it? यस सर। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ ये रिजर्व को इधर हम लोग लिख के दिखा दें। बाय नेट प्रॉफिट अभी यहाँ पे हम लोग टोटल ले लेंगे, अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। We will take directly this total. ओ नहीं, ये दोनों टोटल 645 200 है, ये निकालते हैं। अभी सिर्फ टोटल हमें प्रॉफिट देखना है दोनों का मिलके 645 200, उसमें से टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। हाँ अभी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्यों नहीं निकाला बताओ? बताओ, अरे बहुत आसान है, बताओ ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्यों नहीं निकाला? बैटरी खत्म हो गया आपका? चलो ये सोनम बताओ ट्रांसफर ओपनिंग। हाँ ट्रांसफर नहीं हुआ रहेगा, क्या? गुड्स ट्रांसफर नहीं हुआ रहेगा। ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट क्यू कितना है बता? सर किया ही नहीं है, है क्योंकि ही वो नहीं। नया रहेगा। ये नहीं, हाँ डिपार्टमेंट क्यू का ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है तो उसमें स्टॉक रिजर्व रहेगा क्या, मुझे बताओ। हाँ सर, करेक्ट। हाँ देखो स्टॉक, इधर स्टॉक कितना है, 0 है ना, तो स्टॉक अगर 0 है तो उसमें कुछ लोडिंग रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नो सर। हाँ ठीक है, गॉट इट। क्लोजिंग स्टॉक था इसके लिए उसका लोडिंग निकाल लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग कितना है 38,000। तो आपका बैलेंसिंग प्रॉफिट जो हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे वो कितना रहेगा 6,07,200 रुपीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर। यस। यस। ध्रुविन समझा? सोनम? यस सर। या रोहन, अथर्व, यश? सर ये हाँ चैप्टर में ऐसी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है? लेंथी लग रहा है। हाँ लेंथी है, वो है, मतलब आपको ये सब छोटा 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 बहुत कुछ 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 करना पड़ता है उसमें। बट एग्जाम में टेंशन मत लो, एग्जाम में इतना
ऐसा क्वेश्चन आया ना तो ये 8 से 10 मार्क को आएगा, देन इट इज वर्थ इट 10 मार्क के लिए आएगा। यस सर। 8 मार्क्स के लिए रहेगा तो यू कैन स्पेंड 15 to 20 मिनट्स ऑन दैट। सर ये फॉर्मूला की जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर निकाल सकते हैं ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो कुछ भी करके चलेगा, वो बहुत इजी, ये वो थोड़ा इजी, ये लेंदी है। सब ना मतलब अगर आपको कुछ सूझा ही नहीं तो अल्टीमेटली कुछ फॉर्मूला स्ट्रक्चर्ड रहेगा तो कोई कोई लोगों को वैसा अच्छा लगता है, तो इसके मैंने फॉर्मूला लिखा है। लॉजिकली वही अच्छा है कि टोटल परचेसेस में से टोटल मेरा कितना परचेसेस है, 11 लाख। 11 लाख में से 2 लाख 9 का स्टॉक है, हाँ? तो ट्रांसफर्स कितना है इसमें से, 8 लाख। तो प्रोपोर्शनेट कितना, डायरेक्टली कैलकुलेट करो तो डायरेक्टली आपका आंसर हो हाँ जाएगा। सर। दैट इज मोर इजी। फिर इसका परसेंटेज निकालने का। यस सर। ऑलराइट।